किसी भी देश का बजट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता, बल्कि ये उस देश के भविष्य का एक पूरा रोड मैप होता है। तो चलिए, आज भारत के 2026-27 के बजट के पीछे की इसी कहानी को समझते हैं कि इसके बड़े लक्ष्य क्या हैं और इन्हें हासिल करने का रास्ता आखिर क्या है। विकसित भारत, महत्वाकांक्षा और समावेशन का संतुलन। बस ये एक लाइन कह सकते हैं कि इस पूरे इकोनॉमिक प्लान की आत्मा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि सरकार की आर्थिक सोच का वो मूल मंत्र है, वो दिशा है जिस पर देश को आगे ले जाने की बात हो रही है। और ये जो तस्वीर है, जिसमें आधुनिक रोबोटिक आर्म्स और सोलर पैनल से लैस फैक्ट्रीज दिख रही हैं, ये उसी महत्वाकांक्षा को एक शक्ल देती है। ये भविष्य के भारत की एक झलक है जिसकी कल्पना की जा रही है। एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि इस विजन को हकीकत में बदलने का प्लान आखिर है क्या? चलिए, इसी को जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के विकसित भारत विजन की। देखिए, यही वो फिलॉसफी है, वो सोच है जिस पर ये पूरा बजट टिका हुआ है। तो विकसित भारत, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सपना है। भारत को एक डेवलप्ड नेशन में बदलने का राष्ट्रीय लक्ष्य, जहां हर नागरिक के पास बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके हों और जहां इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हर घर तक पहुंचे। अच्छा, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार का अप्रोच क्या है? बिल्कुल साफ है। एक्शन ओवर एम्बिवलेंस, मतलब टाल मटोल की कोई जगह नहीं, काम होगा। रिफॉर्म ओवर रेटरिक, यानी सिर्फ बातें नहीं बल्कि जमीन पर सुधार होंगे। और पीपल ओवर पॉपुलिज्म, मतलब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस होगा। और ये पूरी स्ट्रैटेजी है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पे खड़ी है। सबसे पहला, लगभग 7% की सस्टेन्ड ग्रोथ, ताकि इकोनॉमी की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहे। दूसरा, मॉडरेट इन्फ्लेशन, यानी महंगाई काबू में रहे। तीसरा, फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल में रखेगी। और चौथा, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करके देश को और स्थिर बनाना। ठीक है, तो सवाल यह है कि इस इकोनॉमिक इंजन में फ्यूल कहां से आएगा? तो यहां 2 मेन सेक्टर्स की पहचान की गई है जो ग्रोथ को असली रफ्तार देंगे। तो ये 2 इंजन कौन से हैं? एक तरफ है मैन्युफैक्चरिंग, यानी अपना मेक इन इंडिया, और दूसरी तरफ हमारा मॉडर्न सर्विस सेक्टर, जैसे कि आईटी और टूरिज्म। बजट इन दोनों पर बराबर ध्यान दे रहा है, क्योंकि भारत की तरक्की के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई बहुत ही खास इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, जिसका मकसद भारत को चिप बनाने का एक ग्लोबल हब बनाना है। बायोफार्मा शक्ति पहल हमारे दवा उद्योग को नई ताकत देगी और 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से जिंदा किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही ध्यान है, सर्विस सेक्टर पर भी पूरा जोर है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए हब बनाए जाएंगे, ताकि दुनिया भर से लोग इलाज के लिए भारत आएं। स्कूलों में एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगी और खेलो इंडिया मिशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब इसी का हिस्सा हैं। चलिए, अब जरा उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। छोटे बिजनेस और खेती किसानी, मतलब हमारी रियल इकोनॉमी। यहाँ जो एमएसएमईज हैं, मतलब जो हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, उनको सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ मदद देना नहीं है, नहीं, बल्कि उन्हें ग्लोबल लेवल का चैंपियन बनाने की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। तो इसके लिए एक 3 pronged अप्रोच है। पहला, इक्विटी सपोर्ट, ताकि उन्हें बढ़ने के लिए पैसा मिले। दूसरा, लिक्विडिटी सपोर्ट, इसके लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि छोटे बिजनेसेस को उनकी पेमेंट फटाफट मिल जाए। और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट, जिसके तहत कॉर्पोरेट मित्र उन्हें नियमों के पालन में मदद करेंगे। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। यहां बजट का फोकस है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर, मतलब वो फसलें जिनसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। इसमें मछली पालन के लिए 500 जलाशयों का विकास, भारतीय काजू और कोको के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स और अखरोट बादाम के बागों को फिर से जान देने जैसी पहले शामिल हैं। तो अब बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर कल का भारत खड़ा होगा, और वो है हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये फिस्कल ईयर 27 के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, उसके लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एलोकेशन है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सड़कों, पुलों, रेलवे जैसे भविष्य के निर्माण में लगाई जाएगी। अब ये नंबर कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए इस चार्ट को देखते हैं। फिस्कल ईयर 15 में ये करीब 2 लाख करोड़ था और अब 12.2 लाख करोड़,
मतलब ये जो ग्रोथ है, ये कमाल की है। इससे पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जोर है। तो सवाल ये है कि इतने पैसे से आखिर बनेगा क्या? तो इसमें शामिल हैं ग्रोथ कनेक्टर्स, जैसे कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो शहरों के बीच का सफर कई घंटे कम कर देंगे। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे और खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। तो आखिर में ये बजट है क्या? ये एक बहुत बड़ा दाव है। ये उस पूरे एम्बिशियस प्लान का निचोड़ है जिसकी हमने अभी तक बात की। अगर सीधे-सीधे कहें तो ये एक दांव है, आकांक्षा को उपलब्धि में और पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का। और इस पूरे प्लान के जो कोर पिलर्स हैं, वो क्या हैं? वो हैं लोगों को सेंटर में रखकर डेवलपमेंट करना, भरोसे पर आधारित गवर्नेंस, बिजनेस करना आसान बनाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना और हमारी बुनियाद को लगातार मजबूत करते जाना। यही वो सिद्धांत है जो पूरे बजट को गाइड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये ब्लूप्रिंट सच में आकांक्षा को उपलब्धि में बदल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।